हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है डे 1 को अच्छी तरीक़ा से फुल डिस्कशन करवाए हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन इस वीडियो में आप लोगों को हम करवाने वाले हैं। हम खुद जो है प्रिंट निकलवा के उसमें जो है खुद से मेहनत करके आप लोगों के लिए जो है एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारा करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन तो 75 है, लेकिन आप लोगों को जो है 200 प्लस क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग वीडियो देखेंगे लास्ट तक तो ज़रूर पता चल जाएगा कि किस तरीक़ा से तैयार किया गया है इस PDF को। तो चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। ये तो अभी आपका टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर एक मेहनत मेरा पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहले आप लोग जो है मेरे द्वारा तैयार किया गया आंसर आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम जो है एक एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से जो है विस्तार से आप लोगों को बताने वाले हैं। इसलिए जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। और PDF जो है आपको ओरिजिनल PDF आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया है डे 1 का, और डे 2 का भी जो है सेंड कर दिया जाएगा। तो चलते कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। अगर आप लोगों को डबल स्टार का सपना है तो उसके लिए आप लोगों को खुद से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार की किन 2 योजना ने जो है अपने 10 वर्ष जो है पूरे किए हैं? तो आपका पहला हो जाएगा जनधन योजना कब हुआ था? तो ये जो है 28 अगस्त 2014 को जो है लागू किया गया था, ये याद रखिएगा, जिसका 10 वर्ष पूरा हो गया है। और दूसरा हो जाएगा आपका जल जीवन योजना, और तीसरा हो जाएगा आपका इंद्रधनुष योजना। ये सारा जो है 2 योजना जो है पूछा गया था, एक योजना और एक्स्ट्रा बता दिया गया है आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट सिटी मिशन योजना जो है कब शुरू की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 जून 2015 को जो है शुरू किया गया था। और ये जो है कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये उड़ीसा का भुवनेश्वर से शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना जो है कब शुरू किया गया? तो आयुष्मान भारत योजना जो है 23 सितंबर 2018 को जो है रांची झारखंड से जो है स्टार्ट किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन जो है कहाँ किया गया है और इसका उद्घाटन जो है किसने किया है? तो 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है, और जो है इसका उद्घाटन जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है किया गया है, और ये लागू जो है 2015 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मिशन प्रगति का जो है मिशन प्रगति को जो है कब लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2015 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका आरक्षण के भीतर आरक्षण को जो है सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा जो है लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो है लागू किया गया है। और जो है सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 124 में जो है वर्णित है, ये याद रखिएगा। और जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट के जो है वर्तमान CJI चीफ जस्टिस कौन है? तो ये अभी वर्तमान में हो जाएगा आपका संजीव खन्ना। और जो है सर्वोच्च न्यायालय के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका जस्टिस हीरालाल जेकानिया, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है वर्तमान में 33 + 1, 33 अन्य है और 1 मुख्य है, टोटल जो है आपका 34 मुख्य न्यायाधीश है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका वंदे भारत। पहले इसे ट्रेन 80 के नाम से जाना जाता था, और अभी वंदे भारत के नाम से जाना जाता है, जो कि पहली वंदे भारत ट्रेन जो है बनारस से नई दिल्ली के बीच में जो है चलाई गई थी। कब? 2018 में चलाई गई थी, ये याद रखिएगा। और भारत में जो है पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर जो है रेल चलाया गया था डलहौजी के समय में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में जो है पहली किसान रेलगाड़ी जो है
चलाई गई थी किसके किसके बीच? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका देवलाली टू जो है दानापुर के बीच में चलाया गया था। देवलाली महाराष्ट्र में पड़ता है और दानापुर आपका जो है ये बिहार में पड़ता है। तो जो है इसका शुरुआत जो है कब हुआ था? तो 2020 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बनारस से जो है अहमदाबाद के बीच जो है चलाई गई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन जो है कौन सी है? तो भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन हो जाएगा आपका बॉस्की, जो कि हरियाणा में चलाया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में जो है भारत का स्थान क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 70 बीपीएससी में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में भारत का स्थान जो है दूसरा हो जाएगा। और मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन कूपर जो है यूएसए का है, ये याद रखिएगा। और टेलीफोन का आविष्कार जो है 1973 में किया गया था, ये एक्स्ट्रा याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो है स्थान 5वां है। और जो है दूर संचार में भारत का स्थान जो है दूसरा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 करोड़। नेक्स्ट है आपका, विश्व की वित्तीय समावेशन की जो है सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो आपका हो जाएगा जनधन योजना, जिसका शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। नेक्स्ट है आपका, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए जो है किस एक पहल की जो है शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाल विवाह मुक्त गांव पहल जो है ये शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में जो है बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में जो है प्रचलित है? तो ये क्वेश्चन तो कल के वीडियो में भी बताए थे आप लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कितना है? तो 41.6%। और सेकंड में हो जाएगा आपका बिहार 40.8%। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 2025 में। और स्थापना कब किया गया था? तो 2021 में किया गया था। और जो है सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? तो आपका अमित शाह हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सहकारिता मंत्रालय की जो है स्थापना जो है कब की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 2021। और जो है सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वर्तमान में आपका अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया जो है कब शुरू होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2025 में जो है शुरू होगी। 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो श्री चंद्रमौली थे, ये याद रखिएगा। भारत में जनगणना का शुरुआत जो है 1872 ईस्वी में जो है लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और नियमित जनगणना का शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक मेरे मेहनत के लिए ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब जो है प्रकाशित की जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2026 में जो है प्रकाशित की जाएगी। जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? जनगणना आयुक्त जो है वर्तमान में कौन है? तो ये हो जाएगा आपका मृत्युंजय नारायण हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य जो है कब तक रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2028 तक है। ये पहले जो था 2026 तक था, इसको बढ़ा के जो है 2028 कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर जो है आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1971 के जनगणना पर आधारित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एनसीआर, इसको जो है एनपीआर कर लीजिएगा, एनपीआर को जो है अपडेट किया गया। एनपीआर को जो है लागू करने वाला जो है पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। नेशनल, इसका एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जो है छोटा सा यहाँ पर लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए इंडेक्स, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है क्या है? तो 85 है। टॉप पर कौन है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। हंगर सूचकांक में जो है भारत का स्थान जो है 105वां है।
खुशहाली में जो है भारत का स्थान 126 है और टॉप पर जो है आपका फिनलैंड हो जाएगा। HDI मानव विकास सूचकांक में जो है भारत का स्थान 134 है और जो है भ्रष्टाचार सूचकांक में जो है भारत का स्थान जो है 93 है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं, बहुत सारा जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NCR को जो है किस वर्ष जो है लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1991 के अधिनियम के तहत जो है NCR को लागू किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, गुरुत्वीय नियतांक का मान जो है किसने दिया था और इसका जो है संकेतक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बड़ी जी का मान जो है हेनरी कैवेंडिश ने दिया था और बड़ी जी का मान हो जाएगा आपका 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर हो जाएगा। और एक छोटी जी का मान पूछा जाता है तो छोटी जी का मान हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों जो है याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, PM फसल बीमा योजना की जो है शुरुआत कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2016 में जो है फसल बीमा योजना का शुरुआत हुआ था, जिसमें से रबी फसल के लिए जो है 1.5%, खरीफ फसल के लिए जो है 2% और बागवानी के लिए जो है 2.5 से जो है 5% तक जो है ये बागवानी फसल के लिए जो है ये फसल बीमा योजना जो है लागू किया गया था। रबी फसल जो है कब उगाया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और जो है खरीफ फसल जो है कब उगाया जाता है? तो जून जुलाई में जो है बोई जाती है और जो है अक्टूबर नवंबर में जो है काट ली जाती है। ये सारा एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या जो है कितनी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 थी। वर्तमान में कितना है? तो 6 है। कौन कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 14 से 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 19 से 22 में है। उसके बाद हो जाएगा आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 25 से जो है 28 में है। उसके बाद हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद जो है 29-30 में है। और संपत्ति का अधिकार जो है ये आप जो है मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब इसको जो है वैधानिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 300 को में रख दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसे हटा दिया गया था। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को जो है किसने कहा था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, केसरी और मराठा पत्रिका का जो है संपादन जो है किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है किया गया था। मराठा जो है पत्रिका ये अंग्रेजी में छपता था और केसरी जो है ये मराठी में छपता था। बाल गंगाधर तिलक का जो है एक पुस्तक है गीता रहस्य, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका वित्त आयोग के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। और वित्त आयोग के जो है सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है या अध्यक्ष का नियुक्ति जो है कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कितना वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए करते हैं, यही याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष जो है कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका रहीमतुल्लाह सयानी थे। और ये जो है कलकत्ता अधिवेशन 1896 की जो है अध्यक्षता किए थे, ये याद रखिएगा। और इसी में जो है राष्ट्रीय गीत जो है गाया गया था। और प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएगा आपका सैयद बड़ुद्दीन तैयबजी, जो कि मद्रास अधिवेशन का अध्यक्षता 1887 में किया गया था, ये याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। उस समय जो है टोटल सदस्य जो है 72 सदस्य भाग लिए थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस तत्व का प्रयोग जो है प्रोटीन के जो है संश्लेषण में जो है किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितना % पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। और नाइट्रोजन का खोज जो है किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटीन की कमी से 2 रोग हो जाता है, क्वाइसरोकर और मरासमस, ये 2 याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद जो है किस अधिनियम के द्वारा जो है लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लाया गया था। और जो है अनुच्छेद जो है 148 से 151 में जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो है बताया गया है, ये याद रखिएगा।
नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है 6 से 65 वर्ष तक जो है अपने कार्य पर बने रहते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नौजवान सभा की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा की गई थी। तो नौजवान सभा का स्थापना जो है 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी का सजा कब दिया गया था। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी का सजा दिया गया था, ये याद रखेगा, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है आपको भारत में मौद्रिक नीति जो है कौन जारी करता है। भारत में मौद्रिक नीति जो है आरबीआई के द्वारा जो है जारी किया जाता है। आरबीआई का जो है गठन कब किया गया था। तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था, ये याद रखेगा। पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो ऑसबर्न स्मिथ थे। और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय गवर्नर कौन थे। तो सीडी देशमुख थे, ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में है, ये याद रखेगा। और जो है आरबीआई का स्थापना जो है किस समिति के सिफारिश पे किया गया था। तो यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे किया गया था। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराजिका स्तूप का जो है निर्माण किसने कराया था और ये जो है कहाँ अवस्थित है। तो अशोक ने करवाया था और ये जो है बनारस में स्थित है। सांची का स्तूप भी जो है आपका मध्य प्रदेश में है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए जो है कौन सी योजना जो है लाई गई थी और इसे जो है कब जो है शुरू किया गया। तो ये हो जाएगा आपका सार्वभौमिक टीकाकरण योजना जो है ये मिशन इंद्रधनुष योजना लाया गया था। और जो है इसकी शुरुआत 2014 में हुआ था। और इसमें जो है 60 टीकों का जो है प्रावधान किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो है थोड़ा वीडियो लॉन्ग बनेगा क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप लोगों को, इसलिए आप लोग घबराएं ना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट है आपका यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना जो है किस सम्मेलन में की गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, पूछा जा सकता है यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। की स्थापना जो है किस सम्मेलन में किया गया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था। कब हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। तो 1972 में हुआ था। और जो है इसी में जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाना जो है तय किया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका मानव मस्तिष्क का जो है सबसे छोटा भाग कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका अनुमस्तिष्क है, जिसको सेरिबेलम कहते हैं। और मानव मस्तिष्क का वजन हो जाएगा आपका 1350 से 1400 ग्राम, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका भारत में मंत्री परिषद का आकार जो है क्या होता है और इसे जो है किस अधिनियम के द्वारा जो है निर्धारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा का 15% जो है होना चाहिए, जो कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है लागू किया गया था। और न्यूनतम पूछता है तो 12 से कम जो है नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है 70 बीपीएससी जो है पीटी में पूछा गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी जो है किन 2 पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका विंध्यन पर्वत एवं जो है सतपुरा पर्वत के बीच से जो है गुजरती है। और इसका कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। और ये नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नदी है, जो कि एक्चुरी का निर्माण करता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध धारा जलप्रपात और जो है कपिल धारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है। तो ये नर्मदा नदी पर है, ये भी याद रखेगा। और ये जो है अमरकंटक के पहाड़ी से जो है इसका उद्गम स्थल होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका जैव विविधता अधिनियम जो है किस वर्ष जो है पारित किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2002 में जो है पारित किया गया था। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस भी जो है आपका 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ये सारा जो है डेट याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत जो है कहाँ से की गई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार में जो है खगड़िया जिला से जो है किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के जो है किस अनुच्छेद के द्वारा जो है निर्धारित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 125 हो जाएगा। और जो है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 में वर्णित किया गया है। अब जो है यहाँ से बायोलॉजी, केमिस्ट्री
और जो है फिजिक्स इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम स्रोत जो है किस पुस्तक को जो है माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन का जो है पुस्तक जो है किसने प्रकाशित किया था? तो एडम स्मिथ का पुस्तक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की किस श्रेणी में जो है रखा गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रथम प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। द्वितीयक श्रेणी में हो जाएगा आपका गैस, विद्युत, वस्त्र, और तृतीयक श्रेणी में जो है आपका बैंकिंग हो जाएगा, रेल हो जाएगा और सेवा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गैस और जल विद्युत आपूर्ति जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है तृतीय क्षेत्र का जो है विषय नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका अभी तुरंत बताए हैं वस्त्र या पोशाक हो जाएगा, जो कि सेकंड का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किंग जॉर्ज फिशर के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब नीचे में हम लोग जो है देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट हम लिख के रखे हैं। वर्तमान में जो है CAG कौन है? तो ये हो जाएगा आपका संजय मूर्ति हो जाएगा। और भारत का पहला CAG कौन था? तो नरहरि राव थे, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है, जो कि 26वें क्रम के हैं गवर्नर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं कितना एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को हम बता रहे हैं, इसलिए मेरा मेहनत अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सरकारी व हस्तक्षेप की नीति को जो है अपनाने का जो है समर्थ अर्थव्यवस्था के जो है किस जो है स्वरूप में दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार जो है किसके द्वारा दिया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक है जिसका पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1813 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था और मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका वैसी अर्थव्यवस्था जिसका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जो है कोई आर्थिक संबंध जो है नहीं होता है, वह कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, जिसका उदाहरण है आपका उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट है आपका भारत में जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है प्रचलित है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मलेशिया, इंडोनेशिया में भी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है प्रचलित है, ये याद रखिएगा। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का शुरुआत जो है 1948 में हुआ था और विश्व में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला जो है पहला देश आपका हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है आपका भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन जो है कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1867-68 में जो है दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था और प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया बताया था। और वैज्ञानिक तरीके से जो है किसने बताया था? तो BK राव कब बताए थे? तो 1931-32 में बताए थे। नेक्स्ट है आपका मूल मात्रकों की कुल संख्या जो है कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 है। कौन कौन सा है? तो द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, ज्योति तीव्रता हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा हो जाएगा और तापमान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सही सुमेलित करना है तो हम लोग देख लेते हैं। विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा, ठोस कोण का स्टेरेडियन हो जाएगा और विद्युत शक्ति का वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा मापने की जो है अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैलोरी। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना होता है? तो 252 कैलोरी होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ताप का SI मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। मानव शरीर का जो है केल्विन पैमाने पर जो है ताप कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। और जो है फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और डिग्री सेंटीग्रेड में आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रकाश वर्ष जो है किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष का मात्रक हो जाएगा आपका दूरी से जो है संबंधित है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है और मीटर में हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जो है ज्योति तीव्रता का जो है SI इकाई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कैंडेला हो जाएगा और ज्योति फ्लक्स का जो है SI इकाई जो है ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट है आपका वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें जो है केवल परिणाम होता है तथा दिशा जो है नहीं होती है, क्या कहलाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अदिश राशि कहलाती है, ये याद रखिएगा। और जिसमें परिणाम के साथ दिशा भी हो वो जो है आपका सदिश राशि हो जाएगा। चाल, ऊर्जा, समय और दूरी जो है ये अदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रबलता, ये जो है कैसी राशि है? तो ये हो जाएगा आपका जो है सदिश राशि है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम है। राइबोसोम का खोज जो है किसने किया था? तो पैलेट ने किया था। और जो है प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है, ये याद रखिएगा। यूकैरियोटिक में जो है 80 एस प्रकार पाया जाता है और जो है प्रोकैरियोटिक में हो जाएगा आपका 70 एस प्रकार, ये दोनों याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम। नेक्स्ट है आपका कोशिका को जो है सर्वप्रथम जो है किसने देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉर्क ने देखा था। कोशिका का खोज जो है, मृत कोशिका का खोज जो है किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? तो 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका का खोज जो है किसने किया था? तो लीमन हॉक ने किया था। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अवशिष्ट पिटान में जो है मदद करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या के थैली के नाम से भी जाना जाता है। और जो है लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जो है जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम हो जाएगा, जिसका खोज जो है 1955 में किया गया था डी डुबे के द्वारा। नेक्स्ट है आपका प्राणी में जो है सबसे लंबी जो है कोशिका कौन सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिका, जो कि तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है, ये याद रखिएगा। और जो है प्राणी में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन ही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो है कोशिका किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। और सबसे छोटा हो जाएगा आपका माइक्रोप्लाज्मा का होता है। नेक्स्ट है आपका केंद्रक की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? तो केंद्रक का खोज हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? तो 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका कोशिका के किस कोशिकांग को जो है कोशिका का शक्तिगिरी कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है अल्टमैन ने किया था और नामकरण जो है इसका बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट है आपका कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का जो है क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली जो है बाहरी दीवार का नाम है, ये याद रखेगा। और जो है कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए जो है प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का जो है नाम क्या है? तो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोल्जी काय हो जाएगा। गोल्जी काय का खोज किसने किया था? तो केमोनो गोल्जी ने किया था। इसे जो है ट्रैफिक का यातायात भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम जीवित कोशिका का जो है अवलोकन जो है किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका लीवन हॉक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज जो है लीवन हॉक ने किया था। कब? तो 1683 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक हैक्सले ने जो है जीवन का भौतिक अधिकार जो है भौतिक आधार जो है किसे माना है? वैज्ञानिक हैक्सले ने जीवन का भौतिक आधार जो है किसे माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीव द्रव को माना है। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो ये पुरकिंजे ने किया था। कब? तो 1839 ईस्वी में। और खोज जो है किसने किया था? तो डुजार्डिन ने किया था। कब? तो 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका कौन से कोशिकांग में शोषण एवं ऊर्जा से संबंधित जो है रासायनिक प्रक्रियाएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये याद रखिएगा। इसी को जो है ऊर्जा का मुद्रागिरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कोशिका की ऊर्जा के रूप में जो है किसको जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एटीपी। नेक्स्ट है आपका वनस्पति कोशिका में जो है क्लोरोफिल का संबंध जो है किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण से है। और जो है ये रिएक्शन देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि ग्लूकोज प्राप्त होता है लास्ट में C6H12O6 + H2O। नेक्स्ट है आपका आरबीसी का निर्माण गिरी एवं जो है कब्रिस्तान गिरी जो है क्रमशः है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका निर्माण गिरी हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा बोन मेरो। और जो है कब्रिस्तान गिरी हो जाएगा आपका पिला स्प्लीन। आरबीसी को जो है
इरिटोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जीवन काल जो है 1 से 120 दिन तक होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से जो है किसका निर्माण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तक टिश्यू का निर्माण करती है। रक्त जो है एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है, ये भी याद रखेगा। रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है, तो 7.4 होता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गुणसूत्र धागे के समान संरचना जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्रक में पाया जाता है। और जो है गुणसूत्र का जो है नामकरण किसने किया था, तो वाल्डेयर ने किया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः जो है कितना प्रकार के होते हैं, तो मनुष्यों में कोशिका विभाजन जो है 2 प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है आपका गुणसूत्र शब्द जो है किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाल्डेयर ने किया था। खोज जो है किसने किया था, तो वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। 2 क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। खोज बोलेगा तो वाल्थेयर फ्लेमिंग हो जाएगा, और नामकरण हो जाएगा आपका जो है वाल्डेयर ने दिया था। नेक्स्ट है आपका पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को जो है पहली बार किस वैज्ञानिक ने जो है प्रस्तावित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाटसन एंड क्रिक ने किया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन एंड स्वेन ने दिया था, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है आपका कोशिका की कार्यात्मक जो है गतिविधियां किसके द्वारा जो है नियंत्रित होती है, तो ये केंद्रक के द्वारा होती है। नेक्स्ट है आपका 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ जो है क्या कहलाता है, तो यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण जो है पाए जाते हैं क्या कहलाता है, तो उपधातु कहलाता है। और उपधातुओं का संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में जो है तीनों अवस्था में जो है पाया जाता है, तो आपका जल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पदार्थ के चौथी अवस्था कौन सा है, चतुर्थ अवस्था हो जाएगा आपका प्लाज्मा। पहला हो जाएगा ठोस, दूसरा द्रव, और जो है तीसरा गैस हो जाएगा, चौथा प्लाज्मा हो जाएगा, और पांचवा जो है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसन हो जाएगा। और आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग देख सकते हैं कि कितना मेहनत आप लोगों के लिए किए हैं, तो प्लीज़ एक बार जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे जो है बहुत मोटिवेट करता है और मुझे आगे वीडियो बनाने में जो है प्रेरित करता है, इसलिए आपसे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।